बहुत समय पहले की बात है। बलदेवपुर नाम का एक गांव जो अलास्का की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वैसे तो यहाँ का तापमान सामान्य रहता था, लेकिन इस बार सर्दियों में तापमान -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान जगमोहन अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ बेहद दुख भरा जीवन बिता रहा था। जगमोहन की बड़ी बेटी का नाम माधुरी था, जो बहुत ही सीधे स्वभाव की थी। वहीं छोटी बेटी का नाम रूपा था, जो चिड़चिड़े स्वभाव की थी। रूपा और माधुरी की मां का देहांत कुछ समय पहले ही हो चुका था, इसलिए वे दोनों अपने पिता के साथ ही रहती थी। बलदेवपुर में ठंड इतनी ज्यादा पड़ती थी कि वहां खेत खलिहानों में अधिक बर्फबारी के कारण फसलें बर्बाद हो जाया करती थी। इसी वजह से जगमोहन अपने परिवार का गुजारा जंगली जानवरों का शिकार करके किया करता था। तभी एक दिन जगमोहन रूपा और माधुरी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, बेटी माधुरी, आज बहुत ज्यादा ठंड है। अपनी छोटी बहन को घर से बाहर मत निकलने देना। अगर शिकार जल्दी मिल गया तो हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। जी पिताजी, हम दोनों लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। कल से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए शिकार लेकर जल्दी घर आना। अब जगमोहन अपने हथियारों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चला जाता है और गुप्त तरीके से जाल लगा देता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और अपने आप से कहने लगता है, हे भगवान, हमारे बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए आज हमारा जाल खाली नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई ना कोई शिकार जरूर डाल देना। इधर सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन जगमोहन के जाल में एक भी शिकार नहीं फंसा। ठंडी इतनी ज्यादा थी कि जगमोहन की हालात धीरे धीरे खराब होने लगे और बर्फबारी की वजह से जगमोहन की हिम्मत टूटने लगी। हे भगवान, हमारे जाल में आज कोई भी शिकार नहीं फंसा है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमें लगता है अब खाली हाथ घर जाना होगा। इतना कहकर जगमोहन घर की ओर चल देता है और ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से बर्फबारी और तेज होने लगी थी। कुछ देर बाद जगमोहन अपने घर पहुंच जाता है और देखता है रूपा और माधुरी ठंड की वजह से कांप रही थी। तभी रूपा अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी, खाने के लिए क्या लेकर आए हो? बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बेटी, आज भी कोई शिकार नहीं मिला है। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। फिर सभी लोग केवल पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह ठंड अपना कहर दिखाने लगती है और बर्फबारी इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पेड़ पौधों और झोपड़ियों के ऊपर ढेर सारी बर्फ जमने लगती है। तापमान -55 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तभी जगमोहन अपनी बेटियों से कहने लगता है, माधुरी और रूपा, आज बाहर मत निकलना। आज बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं शिकार करने जा रहा हूँ और आज शिकार जरूर लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर जगमोहन अपने साथ कुछ औजार लेकर जाने लगता है और थोड़ी देर बाद बर्फीले जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर सब कुछ बर्फ से ढक चुका था। इसीलिए जगमोहन अपने गुप्त तरीके से जालों को लगा देता है और छोटी सी गुफा के अंदर बैठ जाता है। हे भगवान, आज कोई ना कोई शिकार जरूर करवा देना, नहीं तो हम सारे लोग भूख की वजह से मर जाएंगे। कम से कम हमारे ऊपर ना सही, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर तो तरस करो। इधर धीरे धीरे शाम होने लगी थी और बर्फबारी और भी तेज होती जा रही थी। जगमोहन के जाल में अभी तक कोई शिकार नहीं फंसा था। तभी जगमोहन अपने आप से कहने लगता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, शिकार तो हम लेकर ही जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुकेंगे। कोई न कोई शिकार रात में जरूर फंस जाएगा और सुबह होते ही शिकार लेकर घर चले जाएंगे। तब तक शाम होने लगी थी और कड़ाके की ठंड के कारण जगमोहन बुरी तरह कांपने लगा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि तेज बर्फबारी के बीच वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। पूरी रात बर्फ गिरती रही और चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। जब सुबह हुई तो जगमोहन ने देखा कि उसके जाल में एक हिरण फंसा हुआ है। भीषण ठंड के कारण
वह हिरण बर्फ में जम चुका था। जगमोहन उसकी ओर देखकर कहता है, चलो अच्छा हुआ, कम से कम कोई शिकार तो मिला। अब मेरे बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। कम से कम 1 हफ्ते तक इसको रखकर खाएंगे, क्योंकि ठंड में इसका मांस खराब भी नहीं होगा। तभी जगमोहन बर्फ से जमे हुए हिरण को उठाकर घर की ओर चलने लगता है और कुछ देर बाद घर पर आ जाता है। तभी रूपा और माधुरी अपने पिता को देखकर कहने लगती है, पिताजी पूरी रात कहाँ रहे और इतनी ठंड में कैसे